घर सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारों से बना मकान नहीं होता, बल्कि यहाँ हमारी भावनाओं, रिश्तों और ऊर्जा का केंद्र होता है। जिस घर में शांति, प्रेम और भक्ति का वातावरण होता है, वहाँ अपने आप सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। पूजा पाठ, प्रार्थना और ध्यान केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यहाँ मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पूजा पाठ दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, तो इसी वजह से आज थोड़ा सा पूजा पाठ के बारे में बात करूंगी आप लोगों से। पूजा करने से मन को शांति मिलती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान तनाव, चिंता और बेचैनी से घिरा रहता है। मन हमेशा किसी न किसी समस्या में उलझा रहता है। ऐसे समय में पूजा एक ऐसा सरल और प्रभावी माध्यम है जो मन को शांति, सुकून और सकारात्मक ऊर्जा देती है। पूजा केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह मन को स्थिर करने और आत्मा को सशक्त बनाने का रास्ता भी है। जब व्यक्ति सुबह या शाम कुछ समय भगवान की पूजा, प्रार्थना या ध्यान में लगाता है, तो उसका ध्यान बाहरी परेशानियों से हटकर भीतर की ओर चला जाता है। इससे मन शांत होता है और तनाव कम होता है। पूजा के दौरान मंत्र का जाप, दीप की लो और अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं, जिससे मन को आराम मिलता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे भागवत गीता और रामायण में भी भक्ति और ध्यान की शक्ति के बारे में बताया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है और सच्चे मन से पूजा करता है, उसका मन हमेशा शांत और संतुलित रहता है। पूजा हमें यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। नंबर 2, पूजा से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब व्यक्ति रोज भगवान का स्मरण करता है, ध्यान लगाता है या प्रार्थना करता है, तो उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही सकारात्मक ऊर्जा आत्मविश्वास में बदल जाती है। पूजा हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। कोई दिव्य शक्ति हमारे साथ है जो हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। जब हम नियमित पूजा करते हैं तो मन शांत होता है। मन की शांति से डर, तनाव और नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं। अक्सर आत्मविश्वास की कमी का कारण मन का भय और अस्थिरता होती है। पूजा इस भावनाओं को दूर करके हमें भीतर से मजबूत बनाती है। सुबह की प्रार्थना या ध्यान पूरे दिन के लिए एक नई ऊर्जा देती है, जिससे व्यक्ति अपने कार्य को साहस और विश्वास के साथ करता है। और हाँ, पूजा हमें अनुशासन भी सिखाती है। रोज एक निश्चित समय पर उठना, स्नान करना, भगवान के सामने बैठना, मंत्र जाप करना, ये सब आदतें जीवन में नियमितता लाती है। और जब जीवन व्यवस्थित होता है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर बेहतर ध्यान दे पाता है। यही ध्यान और एकाग्रता आत्मविश्वास को बढ़ाती है। और आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है कि विश्वास और भक्ति से मनुष्य असंभव कार्य भी कर सकता है। जैसे भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मबल और विश्वास का महत्व समझाया था। जब अर्जुन का मन डगमगाया, तब ज्ञान और भक्ति ने ही उसे फिर से मजबूत बनाया। इससे यह सीख मिलती है कि आस्था से आत्मविश्वास पैदा होता है। पूजा के दौरान जब हम अपनी परेशानियां भगवान के सामने रखते हैं तो मन हल्का हो जाता है। इससे मानसिक बोझ कम होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीखता है। धीरे धीरे वह हर चुनौतियों का सामना बिना घबराए करने लगता है। आप यह भी कह सकते हो कि पूजा केवल धर्म का पालन नहीं, बल्कि आत्मविश्वास को जागृत करने का साधन है। नियमित पूजा करने से मन शांत, विचार सकारात्मक और आत्मविश्वास मजबूत होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में पूजा और प्रार्थना को शामिल करना चाहिए, ताकि हम हर परिस्थिति में दृढ़ और आत्मविश्वासी बन सकें। नंबर 3, पूजा करने से घर का माहौल पवित्र हो जाता है। घर सिर्फ ईंट पत्थर से बनी दीवारों का नाम नहीं है, बल्कि वह हमारे विचार, भावनाओं और ऊर्जा का केंद्र भी होता है। जब घर में रोज पूजा, प्रार्थना, आरती होता है तो वह सकारात्मक शांति और पवित्रता अपने आप बढ़ने लगती है। पूजा करने से केवल भगवान का आराधना नहीं होती, बल्कि मन, वातावरण और रिश्तों
की भी शुद्धता होती है। सबसे पहले पूजा मन को शांत करती है। जब हम दीपक जलाते हैं, मंत्र या भजन सुनते हैं तो हमारा मन तनाव और चिंता से मुक्त होने लगता है। आप लोगों ने भी कभी न कभी ये महसूस जरूर किया होगा। बिल्कुल उसी तरह शांत मन से निकली ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। अगर घर के सदस्य दिन की शुरुआत पूजा से करें तो दिन भर सकारात्मक सोच बनी रहती है और आपसी झगड़े भी कम होते हैं। दूसरा, पूजा से घर का वातावरण शुद्ध होता है। धूप, अगरबत्ती, कपूर और घंटी की आवाज़ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इससे एक दिव्य सुगंध और कंपन पैदा होता है जिससे घर हल्का और सुखद महसूस होता है। इसलिए पुराने समय से ही सुबह शाम आरती करने की परंपरा रही है। धार्मिक ग्रंथों में भी पूजा के महत्व को बताया गया है। जैसे भागवत गीता में कहा गया है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया हर कार्य मन को शुद्ध करता है, जीवन में सुख शांति लाता है। जब मन शुद्ध होता है तो घर का माहौल भी स्वतः पवित्र हो जाता है। रोज कुछ मिनट भगवान को याद करना, कृतज्ञता व्यक्त करना और अच्छे विचार रखना घर को मंदिर जैसा बना देता है। जहाँ पूजा होती है वहाँ शांति और प्रेम और खुशहाली अपने आप बस जाती है। नंबर 4, कंपन वाइब्रेशन सकारात्मकता बनाते हैं। हर आवाज और विचार एक ऊर्जा पैदा करता है। जब हम पूजा करते हैं तो हमारे भीतर और आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है। हर इंसान के विचार, शब्द और भावनाएं एक प्रकार की तरंग या कंपन पैदा करती है। अगर हमारे विचार नकारात्मक हो तो कंपन भी भारी और नकारात्मक बनते हैं, लेकिन पूजा करने से यही कंपन सकारात्मक और हल्के हो जाते हैं। सबसे पहले पूजा के समय हम भगवान का नाम जापते हैं, मंत्र बोलते हैं या प्रार्थना करते हैं। मंत्रों की ध्वनि में विशेष शक्ति होती है। जब हम इन्हें बार बार दोहराते हैं तो उन्हें ध्वनि तरंगे हमारे दिमाग और दिल पर अच्छा प्रभाव डालती है। इससे मन शांत होता है, तनाव कम होता है और अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होता है। शांत मन से निकली ऊर्जा हमेशा सकारात्मक होती है। दूसरी बात, पूजा हमेशा एकाग्रता सिखाती है। जब हम दीपक जलाकर, अगरबत्ती लगाकर या ध्यान लगाकर बैठते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है। इससे दिमाग स्थिर होता है और नकारात्मक सोच धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जैसे नकारात्मक विचार कम होते हैं, हमारे कंपन अपने आप सकारात्मक हो जाते हैं। और आपने कभी न कभी महसूस जरूर किया होगा कि पूजा के समय कृतज्ञता की भावना भी आती है। जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हमारे अंदर संतोष और खुशी बढ़ती है। खुशी और प्रेम की भावनाएं बहुत अच्छी और शक्तिशाली वाइब्रेशन पैदा करती है। ये वाइब्रेशन हमारे घर और आसपास के माहौल को भी अच्छा बना देती है। इसलिए अक्सर पूजा वाले स्थान पर शांति और सुकून महसूस होता है। इसके अलावा नियमित पूजा से अनुशासन और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब इंसान रोज कुछ समय खुद के लिए और भगवान के लिए निकालता है तो वह मानसिक रूप से मजबूत बनता है। मजबूत मन हमेशा सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। ये कहा जा सकता है कि पूजा हमारे विचारों को शुद्ध करती है, भावनाओं को संतुलित करती है और वातावरण को पवित्र बनाती है। जब मन शांत, दिल खुश और सोच साफ होती है तो हमारी वाइब्रेशन अपने आप सकारात्मक हो जाती है। इसीलिए रोज थोड़ी देर पूजा या ध्यान करने से जीवन में शांति, खुशी और सकारात्मकता बढ़ती है। नंबर 5, पूजा करने से परिवार में आपस में प्रेम बढ़ता है। पूजा केवल भगवान को याद करने या दीप जलाने की क्रिया नहीं है, बल्कि यहाँ मन, विचार और वातावरण को पवित्र करने का एक माध्यम है। जब घर में रोज पूजा होती है तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, शांति और आपसी समझ बढ़ती है। पूजा घर के माहौल को शांत और स्नेहपूर्ण बनाती है, जिससे मन के तनाव और क्रोध अपने आप कम होने लगते हैं। पूजा हमें धैर्य और संयम सिखाती है और शांत मन से हम दूसरों की बात बेहतर समझ पाते हैं और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करते। इससे परिवार में तकरार कम होती है और प्यार बढ़ता है। जब पूरा परिवार मिलकर पूजा करता है, जैसे आरती गाना, प्रसाद बांटना या त्योहार मनाना, तो साथ बिताया गया समय रिश्तों को मजबूत बनाता है। यह समय केवल मोबाइल या काम से दूर होकर एक दूसरे के करीब आने का मौका देता है और साथ में बैठने से अपनापन बढ़ाता है और दिल की दूरी कम होती है।
और पूजा ना हमें अच्छे संस्कार भी देते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे भागवत गीता और रामायण हमें प्रेम, त्याग, सेवा और परिवार के महत्व की सीख देते हैं। जब हम इन शिक्षाओं को जीवन में अपनाते हैं तो परिवार में सम्मान और सहयोग अपने आप बढ़ता है। इसके अलावा पूजा कृतज्ञता की भावना पैदा करती है। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे पास परिवार का साथ है, जो कि सबसे बड़ी दौलत है। यहाँ भगवान हमें एक दूसरे की कद्र करना सिखाती है। ये कहा जा सकता है कि पूजा केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि परिवार को जोड़ने वाला धागा है। यह मन को शांत कराती है, विचारों को सकारात्मक बनाती है और रिश्तों में मिठास लाती है। जिस घर में रोज पूजा होता है वहाँ प्रेम, सुख और एकता हमेशा बनी रहती है। नंबर 6, पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। मनुष्य का जीवन केवल शरीर से नहीं है बल्कि मन, आत्मा और विचारों से भी जुड़ा होता है। जब हमारे मन में डर, तनाव, क्रोध, ईर्ष्या या निराशा जैसी भावनाएं बढ़ती है तो यह नकारात्मक ऊर्जा का रूप ले लेती है। यह नकारात्मक हमारे सोच की शक्ति, निर्णय क्षमता और खुशियों को धीरे धीरे कम कर देती है। ऐसे समय में पूजा पाठ और प्रार्थना एक शक्तिशाली उपाय बनकर हमारे सामने आते हैं, जो हमारे मन और वातावरण दोनों को ही शुद्ध करते हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं या आरती गाते हैं, तब हमारा ध्यान सांसारिक चिंताओं से हटकर सकारात्मक दिशा में चला जाता है। इससे मन हल्का महसूस कराता है और तनाव कम होने लगता है। नियमित पूजा से आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में आशा का संचार होता है। धार्मिक ग्रंथों में भी पूजा और भक्ति की महिमा बताई गई है कि ईश्वर में श्रद्धा और समर्पण रखने से मनुष्य के भीतर की अशांति समाप्त होती है और उसे आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो नकारात्मक विचार अपने आप दूर होने लगते हैं। अगरबत्ती, दीपक, मंत्र और भजन से एक पवित्र ऊर्जा फैलती है और इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है, जिससे घर में सुकून और आनंद का माहौल बनता है। जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ झगड़े, तनाव और उदासी कम हो जाते हैं। परिवार के सदस्य के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। बात कर लेती हूँ नंबर 7, पूजा करने से कठिन समय में हिम्मत मिलती है। जब जीवन में परेशानी आती है तो पूजा हमें मानसिक शक्ति देती है और टूटने नहीं देती बल्कि मजबूती से खड़ा रख। नंबर 8, पूजा करने से बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर बच्चे बचपन से पूजा देखते हैं तो उनमें संस्कार, सम्मान और नैतिकता विकसित होती है। वे बड़ों का आदर करना सीखते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि पूजा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक उपचार भी है। यह हमारे मन को स्वच्छ करती है और आत्मा को शक्ति देती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपनों का और अपना।